कि व्हाइट राइनोस की पोचिंग ब्लैक राइनोस के मुकाबले इतनी ज्यादा क्यों होती है। हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है जिससे हम यहाँ के इलाके का जायजा लेंगे। हम कुछ व्हाइट राइनोस के पास जाएंगे, हम कुछ ब्लैक राइनोस के पास जाएंगे और एक पोचर के नजरिए से मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग तरह के राइनोस का शिकार कैसे होता है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें किसी की नजर में नहीं आना। मैं हेलीकॉप्टर में हूँ और मुझे एक फैला हुआ इलाका दिख रहा है जिसमें खुले मैदान भी हैं और घनी अफ्रीकन झाड़ियां भी, जिसमें जानवरों की भरमार है। हम जब भी इस तरह के खुले इलाके में जाते हैं व्हाइट राइनोस की तलाश में रहते हैं। ब्लैक राइनो को तो हम तलाशने की कोशिश भी नहीं कर रहे क्योंकि वो निशाचर होते हैं, तो इस वक्त वो घने जंगल में होंगे। तो मुझे ये पता लगाना है कि व्हाइट राइनोस क्या आसानी से दिख जाते हैं, इसीलिए पोचर्स उन्हें पहले निशाना बनाते हैं, या फिर वो लोग जानबूझकर व्हाइट राइनोस के ही पीछे पड़े होते हैं। जल्द ही हमें व्हाइट राइनोस का एक झुंड दिखाई दिया। मुझे इस इलाके को एक पोचर के नजरिए से देखना है। वो ये देखते हैं कि राइनो किस जगह पर है और उन्हें ये भी देखना पड़ता है कि वो कितनी देर में बाउंड्री तक पहुंच सकते हैं और कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि राइनो को मारने और उसके सींग को चुरा लेने के बाद वो लोग जितनी जल्दी हो सके बाउंड्री की तरफ ही भागते हैं। और क्या बाहरी लोगों के लिए इन बाउंड्रीज को भेदना आसान है? ये पता लगाने के लिए मैं वापस जमीन पर आया हूँ। मैं इस वक्त एक प्राइवेट गेम रिजर्व में खड़ा हूं जिसमें अच्छा खासा पैसा लगा है, जिसे अच्छे से मैनेज किया जाता है। तो शायद आपको लगता है कि यहाँ पर रहने वाले सभी जानवर अच्छी तरह से सुरक्षित होंगे। बदकिस्मती से हर गेम रिजर्व की एक तरह की बाउंड्री होती है, लेकिन यहाँ मेरे पीछे एक भयानक नजारा भी देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ गांव हैं जो इस गेम रिजर्व के बिल्कुल बगल में है, और हर जानवर जो यहाँ इस गेम रिजर्व में होता है कभी न कभी बाउंड्री के पास तो आता ही है। और इन गांव में वो लोग रहते हैं जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते और जो जल्दी पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और एक राइनो के सींग की कीमत आज हर कोई जानता है। यहाँ ठीक मेरे सामने एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ था आज से कुछ ही महीने पहले। मेरा नाम है आइवन कार्टर। मैं साउथ अफ्रीका में हूँ और ज़ुलूलैंड राइनो रिजर्व में राइनो पोचिंग की तहकीकात में लगा हूँ। ये एक सुरक्षित प्राइवेट रिजर्व है जहाँ मुझे राइनो पोचिंग का अगला विक्टिम मिला। इसके पीछे जो है वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। लगभग इन लोगों की नजरों के सामने ही बाउंड्री के चंद मीटर की दूरी पर एक राइनो माँ और बच्चा मार दिए गए थे। एक शाम यहाँ चरने आए होंगे और लगभग 5 मिनट में वो लोग बाउंड्री पार करके आ सकते हैं। 10 मिनट में राइनो तक पहुंच सकते हैं गोली मारकर, कुछ मिनटों में उसका सींग काटकर, और आधे घंटे से भी कम वक्त में वो वापस गांव में चले जाते हैं और सींग को किसी गाड़ी में डालकर ले जा सकते हैं। और बाकी सब कुछ जो बच जाता है वो यहीं